हालेलुया, सबको जय मसीह। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संपूर्ण बाइबल अध्ययन में। और अभी तक हम लोग परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 7 अध्याय तक सीख चुके हैं। और जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सीखा कि परमेश्वर ने जैसा नूह से कहा था कि मानव जाति की बुराई दुष्टता के कारण वह जल प्रलय के द्वारा सारी धरती को नष्ट कर देगा, मानव जाति को और सभी प्राणियों को जो इस पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, रेंगते हैं, जिनमें जीवन का श्वास है, उन सभी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर डालेगा। और 7वें अध्याय में हमने देखा कि वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया, परंतु नूह को, जो एक धर्मी व्यक्ति था, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, उसको और उसके परिवार को और जितने जहाज में थे सबको परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। ये 8वां अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 8वां अध्याय हमें बताता है कि जो जल प्रलय परमेश्वर लाया था मानव जाति की दुष्टता के कारण, जिसके कारण से सारे मानव जाति नष्ट हो गई, जीव जंतु नष्ट हो गए थे, उस जल प्रलय का परमेश्वर अंत कर देता है। और इस अध्याय में हमें कुछ एक बातों को सीखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कि जल प्रलय के बाद इस धरती पर जिस पर हम रहते हैं उसका रूप कैसे बदल गया, वो कैसी हो गई, पहले की जैसी बची या नहीं बची। और नंबर 2, जल प्रलय के बाद पृथ्वी का जल बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना, इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। नंबर 3, जो पहरा बैंगनी किरणें हैं, जिनसे हमारा स्किन कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो पहरा बैंगनी किरणों का जो प्रभाव है जल प्रलय के बाद बढ़ गया है, ठीक है ना, जिसके कारण से नाना प्रकार की स्किन से संबंधित बीमारियां मनुष्य जाति के शरीर में आ गई। और नंबर 4, नूह का जहाज आरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। और नंबर 5, आरारात पहाड़ आजकल कहाँ है। तो इस अध्याय को हम देखेंगे धीरे धीरे करके, इस वीडियो में हम समझेंगे। जब हम इसके पहले पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर नूह समेत उन सभी की जो जहाज में उसके संग थे उनकी सुधि लेता है। और परमेश्वर 2 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। तो परमेश्वर क्या करता है, उस जल प्रलय को, जो जल बरस रहा था आकाश से और समुद्र के सोतों से जो जल निकल रहा था, परमेश्वर उसे क्या करता है, बंद कर देता है। और तीसरे पद में जब हम पढ़ते हैं तो तीसरे पद में लिखा है 150 दिन के बाद, लगभग जब से जल प्रलय शुरू हुआ था 150 दिन के बाद लगातार पृथ्वी पर से जल घटने लगता है। और जब जल घटने लगा तो चौथे पद में हम पढ़ते हैं कि आरारात पर्वत पर नूह का जहाज टिक गया। ये आरारात पर्वत है कहाँ? जब हम पढ़ते हैं, कई बार होता है कि हमें इसका भौगोलिक ज्ञान नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल में कोई ऐसा नक्शा नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम सारी चीज़ें समझ सकें। लेकिन परमेश्वर के जो बहुत सारे जन हैं, परमेश्वर के वचन को जानने वाले, बाइबल की शिक्षा देने वाले, वो नक्शे के साथ उन्होंने पूरा समझा सारी बातों को, और वो सिखाते हैं कि ये आरारात पर्वत आजकल है कहाँ। ये आर्मेनियास माउंटेन, मतलब एक आर्मेनिया नाम की पर्वतीय श्रृंखला है, और तुर्की देश के निकट वहाँ पर उसी में एक ये आरारात पर्वत की एक चोटी है जिस पर नूह का जहाज टिक गया था, जिसकी ऊंचाई 5137 मीटर है, ऐसा अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक लोग। तो ये इसका भौगोलिक, इसका इतिहास है कि नूह का जहाज आरारात पर्वत पर टिक गया, जो तुर्की देश के निकट और आर्मेनिया पर्वतीय श्रृंखला में पाया जाता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं जल जो है ये घटने लगा, वो 150 दिन के पश्चात घटने लगा और लगभग 10वें महीने तक वो घटता चला गया। और यहाँ पर जब हम पाते हैं कि 13-14 पद में, तो यहाँ पर लिखा है कि नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तो नूह की जब 600 वर्ष की आयु थी तब जल प्रलय आया, और लगभग 1 वर्ष 10 दिन तक जल प्रलय पूरी रीति से पृथ्वी पर छाया रहा, और उसके पश्चात पूरी रीति से धरती सूख गई।
और इसके बीच में क्या हुआ कि जब जल घटने लगा, पर्वतों की, पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी, तो नूह ने क्या किया, एक कौवे को उड़ा दिया। कौवा तो वापस आया नहीं। फिर नूह ने क्या किया, एक कबूतरी को उड़ाया, और वो सांझ को लौट आई, क्योंकि उसको कोई भी स्थान नहीं मिला कि जहां पर वो अपने पैर को टिका सके। 7 दिन के बाद फिर नूह ने उसी कबूतरी को छोड़ दिया, उड़ाया, और वह शाम को जब लौटी तो अपने चोंच में एक पत्ता, जैतून पर पेड़ का एक पत्ता लेकर आई। और उसके बाद 7 दिन के बीतने पर फिर से नूह ने क्या किया, उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और फिर वो वापस उसके पास लौटकर नहीं आई। और हम क्या देखते हैं, जब ये जल प्रलय परमेश्वर ने खत्म कर दिया, धरती सूख गई, और परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि तुम्हारे साथ जितने जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सब बाहर आ जाओ, ताकि ये जीव जंतुओं के द्वारा और भी बच्चे पैदा हों, ताकि धरती भर जाए। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। और उसके बाद नूह ने क्या किया, नूह जब बाहर निकला तो परमेश्वर के लिए उसने क्या किया। हम इसको ये 20 पद से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 से लेकर के 22 तक पढ़ेंगे, ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। नूह ने क्या किया, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर जब नूह परमेश्वर की आज्ञा पा करके उस जहाज में से बाहर निकला, और परमेश्वर के लिए उसने होम बलि करके पशुओं को पक्षियों में से चढ़ाया। और जब परमेश्वर ने उन पशुओं और पक्षियों का होम बलि जो चढ़ाया गया था उसका सुगंध पाया, सुखदायक सुगंध पाया, तो परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया, शांत हो गया। और परमेश्वर ने मन में सोच लिया, ठान लिया कि अब से मनुष्य की बुराई के कारण मैं पृथ्वी को श्राप नहीं दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस बात को बताया, कहा कि जब तक ये धरती बनी रहेगी तब तक दिन रात होते चले जाएंगे, निरंतर धूप काल होगा, शीतकाल होगा, ठंड तपन होगी, और ये धरती जो है बोने और काटने के काम आएगी। यानी कि परमेश्वर अब जल प्रलय के द्वारा धरती को दोबारा नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि नूह ने जो होम बलि चढ़ाया, परमेश्वर ने उसका सुखदायक सुगंध पा करके अपने क्रोध को शांत कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि नूह ने होम बलि करके परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसका सुखदायक सुगंध पा करके अपने क्रोध को शांत कर दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर का जो भड़का हुआ क्रोध है मनुष्य जाति के ऊपर, हमारे ऊपर भी था। लेकिन जब हमने मसीह को पाया, मसीह के पास आए, और हमने मसीह को ग्रहण किया, और अपने आप को, जैसा कि रोमियो 12 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि तुम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो जब हमने परमेश्वर को मन भावता बलिदान चढ़ाया, मतलब अपने जीवन को समर्पित कर दिया उसकी वेदी पर, उसके आगे अपने आप को बलिदान कर दिया, अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का, कल्पनाओं का हमने त्याग कर दिया, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन से, जब हमने प्रभु के सामने उसके वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, उसके दिखाए हुए रास्ते के अनुसार एक धार्मिकता का जीवन उसके सामने बिताने का निर्णय लिया, पाप से फिर गए, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन से सुखदायक सुगंध पा करके क्या किया, हमारे ऊपर जो उसका भड़का हुआ क्रोध था हमारे पापों के कारण, वो शांत हो गया, हम पर दया हुई। उसी प्रकार आज मानव जाति जो पाप और बुराई, दुष्टता में डूबी हुई है, उनको भी आज यही करने की आवश्यकता है कि वो अपने जीवनों को परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, ताकि परमेश्वर का क्रोध उन पर से शांत हो जाए। और ये कैसे होगा?
वचन में लिखा है कि यदि भेजे ना जाए तो कैसे सुनेंगे। आज जरूरत क्या है कि हम जितने मसीह यीशु के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी संतान होने के लिए बुलाया, और पतरस कहता है कि जिन बातों को हमने देखा और सुना है हम उन बातों के गवाह हैं। तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर के पास हम आए और हमने जो देखा सुना, जो उसकी गवाही हमारे जीवन में है, जो उसके कार्य हमारे जीवन में उसने हम किया, वो जो हमारी व्यक्तिगत गवाही है, उसके द्वारा और परमेश्वर के वचनों को बता करके बहुतों को हम मसीह के पास लेकर आए। हालेलुया। ताकि वो भी अपने जीवन को प्रभु के सामने होम बलि करके चढ़ाए, मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, ताकि परमेश्वर का क्रोध उन पर से भी शांत हो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन बहुत ही निकट है, और वो प्रभु अपने लोगों को ले जाने और दुष्टों को दंड देने के लिए, न्याय के लिए आएगा। उससे पहले हमारी जिम्मेवारी है कि हम जिनको हो सके उनको हम वचन सुनाए, प्रभु के पास लेकर आए, अपने स्वयं का जीवन प्रभु के सामने बलिदान करके चढ़ाए, और दूसरों को भी इस बात के लिए तैयार करें कि वो यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करें और अपने जीवन को उसके वेदी पर होम बलि करके चढ़ाए, ताकि परमेश्वर का क्रोध उन पर से भी शांत हो जाए। हालेलुया। तो ये 8 अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 8 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर जल प्रलय करके जो किया था उसने, उसका अंत कर देता है। और यहाँ पर बात आती है कि हमने जो अभी 3, 4, 5 बातों के बारे में पढ़ा था कि जल प्रलय के बाद धरती का रूप कैसे बदल गया। जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं दुनिया में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय पढ़ते हैं, दो अध्याय में, तो उसमें हम जो 4 नदियों का जिक्र पाते हैं कि जो अदन के बगीचे में, बगीचे को सींचने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी नदी बनाई थी, और वो आगे चलकर 4 धाराओं में बट गई थी। आज उनमें से 2 धाराएं गायब हो चुकी हैं। 2 धाराएं हैं, फरात और हिद्देकेल नदी, लेकिन 2 धाराएं आज नहीं हैं। और जब हम दुनिया के मैप को देखते हैं, तो अमेरिका में एरिज़ोना में एक कोलोराडो रिवर है, जो एक विशाल तंग घाटियों से होकर के बहती है। और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के लोग इस बात को मानते हैं कि ये विशाल तंग घाटी, जिसमें से ये नदी होकर के बहती है, जिसको परमेश्वर के लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो एरिज़ोना में कोलोराडो रिवर है, ये जल प्रलय के बाद ही बनी, क्योंकि वो एक विशाल तंग घाटियों से होकर के बहती है। गहरी गहरी खाइयाँ हैं, कहीं कहीं पर तो बिल्कुल खड़ी ढलान 1-1 किलोमीटर ऊंची और गहरी हैं। तो आज बहुत सारे प्रमाण पाए जाते हैं जल प्रलय के। हमने पिछले जो अध्याय में देखा था कि 3 हमने प्रमाण ऐसे देखे थे जल प्रलय के, जो आज भी हमारे सामने साक्ष्य हैं। और जल प्रलय के बाद धरती का जल बहुत बढ़ गया, धरती पर जल बहुत बढ़ गया। इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल शेप होती है, महाद्वीप के बीच की जो ज़मीन होती है, वो समुद्र में डूब गई। बहुत सारी कई किलोमीटर आज समुद्र में बिल्कुल बराबर ज़मीन पाई जाती है, जहाँ से धरती ख़त्म होती है और पानी शुरू होता है समंदर का। उसके पानी के अंदर बिल्कुल ज़मीन के जैसी समतल ज़मीन बहुत दूर दूर तक पाई जाती है। इससे वैज्ञानिक लोग और प्रभु यीशु मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग, यह मानते हैं कि यह जल प्रलय के बाद जल बढ़ने के कारण ये धरती जल में डूब गई। और पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, और इस धरती को परमेश्वर ने इसको पानी से ढका है, कुछ ऐसी चीज़ों से ढका है जो ये पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, जो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाती। लेकिन जल प्रलय के बाद उस जो परमेश्वर ने सिस्टम बनाया वो बिगड़ गया, और उसके कारण से, मनुष्य जाति के पाप और दुष्टता के कारण से क्या हुआ कि ये अल्ट्रा जो रेज है वो बढ़ गया, और इसका स्किन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नूह का जहाज अरारात पर्वत पर है, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया है। और ये अरारात पर्वत आजकल कहाँ है? तुर्की देश के पास आर्मेनिया माउंटेन में पाया जाता है। हालेलुया। तो ये बहुत सारे प्रमाण हैं जल प्रलय के। तो इसलिए ये 8वां अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे जब हम आगे बढ़ेंगे 9 अध्याय में, उसमें हम देखेंगे कि जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने एक चिन्ह बांधा, एक चिन्ह दिया, वाचा बांधी मनुष्यों के साथ
कि वो दोबारा जल प्रलय के द्वारा इस धरती को नष्ट नहीं करेगा। तो वो चिन्ह क्या था, उस बारे में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तब तक के लिए सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।